तमाम जो नेता थे बगावती तेवर दिखा रहे थे, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हो जो लगातार विधायकों के साथ अपने घर पर बैठकें कर रहे थे। इसके साथ ही अनिल विज हो लगातार जो मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक रहे थे। तो इसको देखते हुए हरियाणा में क्या नायब सिंह सैनी की सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, या फिर ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री बनाकर नायब सिंह सैनी को बड़ी गलती बीजेपी के आला कमान ने कर दी। क्यों हरियाणा में नायब सिंह सैनी के खिलाफ बगावत हो रही है और सैनी के खिलाफ हो रही ये बगावत कैसे हरियाणा के अंदर की तस्वीर को बदल रही है, और सीधे साफ तौर पर यह भी देखिए कि किस तरीके से कई बड़े चेहरे, चाहे बात अनिल विज की करें, बात राव इंद्रजीत की करें, आरती राव का जिक्र कर लें, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनका बड़ा रोल हरियाणा के अंदर ज़रूर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर नायब सिंह सैनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुर्सी संभालने के बाद जो आरक्षण पर फैसला उन्होंने लिया और सीधे तौर पर जो मंत्रालय का बंटवारा किया गया, ये मंत्रालय का बंटवारा सोच समझकर नहीं किया गया, और यही मंत्रालय का बंटवारा ही अब नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि विधायकों के समर्थन वापसी को लेकर भी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने में क्या जल्दबाजी कर दी? क्या अगर हरियाणा में 2 डिप्टी सीएम हो जाते तो कोई दिक्कत थी? या हरियाणा में अगर बात करें अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती तो क्या दिक्कत थी? या आरती राव को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती तो दिक्कत थी? स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, जिसके बदले अगर वित्त मंत्रालय दिया जाता तो अच्छा होता, या गृह मंत्रालय दिया जाता तो अच्छा होता। ये पार्टी के नेताओं का कहना है, आरती राव के समर्थकों का कहना है। और क्या अनिल विज, राव इंद्रजीत, ये बड़े चेहरे अब हरियाणा में वो करने वाले हैं जिसकी उम्मीद नायब सिंह सैनी ने नहीं की या पार्टी आलाकमान ने नहीं की? या फिर ये भी कहा जाए कि अगर विधायक टूटते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा बीजेपी पर, कांग्रेस के लिए कितना फ़ायदा होगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी सिराज। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हरियाणा के जो चुनाव के नतीजे आए, सिराज आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई बड़े चेहरे जिनको या ये कहा जाए पार्टी की तरफ से साइडलाइन किया गया। अनिल विज सीएम बनते बनते रह गए, डिप्टी सीएम बनते बनते रह गए, ना गृह मंत्रालय मिला, ना वित्त मंत्रालय मिला। राव इंद्रजीत, हरियाणा के दक्षिण बेल्ट में जो प्रभाव उनका रहा, ये बीजेपी उनका लोहा मानती है, लेकिन फिर भी आरती राव की अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा एक ही जिम्मेदारी उन्हें दी गई। तो क्या वाकई मंत्रालय बांटते समय जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने की, उसका असर अब सैनी की कुर्सी पर पड़ता नजर आएगा? जी देखिए, जाहिर सी बात है ये सवाल हरियाणा की राजनीति को लेकर लगातार उठ रहे हैं। लेकिन देखिए, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने तमाम जो अहम विभाग है अपने पास रखे हैं, जाहिर सी बात है कि इसके पीछे की एक अलग रणनीति है। और देखिए, बीजेपी में जिस तरीके से तमाम जो नेता थे बगावती तेवर दिखा रहे थे, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह हो जो लगातार विधायकों के साथ अपने घर पर बैठकें कर रहे थे, इसके साथ ही अनिल विज हो लगातार जो मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक रहे थे। तो इसको देखते हुए बीजेपी ने अलग रणनीति बनाई है। और जाहिर सी बात है कि जो तमाम अहम जिम्मेदारियां हैं, तमाम जो अहम मंत्रालय हैं, वो नायब सिंह सैनी ने खुद अपने पास रखी है, इस लिहाज से क्योंकि कल को पार्टी में कोई स्थिति जो है गड़बड़ पैदा ना हो जाए। और इसी को देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसकी कमान संभाली थी। आप देखेंगे कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगा दी थी, और जाहिर सी बात है ऐलान किया गया था कि भाई नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और बीजेपी को खुद इस बात का आभास नहीं होगा कि वो कह सकते हैं कि हरियाणा में उनकी वापसी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत के दावे किए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच जीत के बाद भी जिस तरीके से लगातार बगावती तेवर देखने को मिल रहे थे, बीजेपी में अंतरकलह की स्थिति देखने को मिल रही थी,
इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसले लिए गए हैं। और देखिए जो अनिल विज हैं ये पहले भी कई मौक़ों पर विवादों में रहे हैं अपने फैसलों को लेकर, अपने कह सकते हैं बयानों को लेकर, और बीजेपी के मन में इस बात को लेकर जरूर डर होगा, आशंका होगी कि अनिल विज को अगर कोई अहम बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर आने वाले समय में वो दिक्कतों जो है काफ़ी दिक्कतें जो है पार्टी के लिए खड़ी करती हुई नज़र आ सकते हैं। तो ये जो रणनीति है इसके तहत मुझे लगता है ये तमाम तरह की नीतियाँ बनाई गई हैं। जी सिराज, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि कुर्सी की लड़ाई हरियाणा में नहीं हमने देखी, इस लड़ाई को हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से हलचलें कुछ वक्त पहले थी, और वही अगर हम बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी यही देखा जा रहा है, कुर्सी की लड़ाई बनाया जाए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री या अजीत पवार भी लाइन में लगे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी लाइन में लगे हुए हैं, और यही हरियाणा में भी देखने को मिला कि लाइन में लगे थे राव इंद्रजीत भी, अनिल विज भी, लेकिन नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी। तो कितना बड़ा जो प्रभाव हम देख रहे हैं ये सीएम कुर्सी की लड़ाई का, इसका बीजेपी को और चुनावों पर तो कहीं ना कहीं दिखता नजर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जब से लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम होता नजर आया, उसके बाद में बीजेपी का कहीं ना कहीं वर्चस्व तो कम हुआ, और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि पार्टी के अंदर जो मैनेजमेंट वाली चीज़ें वो भी अब संभाल नहीं पा रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से बीजेपी उन तमाम चेहरों को दरकिनार कर रही है जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद का दावा ठोक सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि जो गृह मंत्री अमित शाह है उनको आगामी कह सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है कि पीएम मोदी के बाद वही जो कुर्सी है वो संभालते हुए नजर आएंगे। और आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान इतने बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो है शानदार जीत दिलाई, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि उन्हें केंद्रीय मंत्रालय में जरूर जगह मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनके लिए काफ़ी नहीं था। एक मुख्यमंत्री हैं और ख़ास तौर पर उनका जो सियासी रसूख है मध्य प्रदेश में वो मुझे लगता है काफ़ी अहम है। और जाहिर सी बात है आपने देखा होगा वसुंधरा राजे राजस्थान में, रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं जो आने वाले समय में एक कह सकते हैं कि बड़े नेता के तौर पर जरूर भरते हुए नजर आएंगे, तो इनको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया है ताकि आने वाले समय में पार्टी के अंदर फूट ना पड़े। इसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि सबसे अहम हरियाणा कैडर में अगर देखा जाए तो अनिल विज जो सबसे अनुभवी और कह सकते हैं वरिष्ठ नेता है, तो इनको भी कहीं ना कहीं एक तरीके से चुप कराने के लिए ये जिम्मेदारी जो दी गई है, और पार्टी में अंतरकलह की स्थिति ना हो इसलिए तमाम जो अहम जिम्मेदारी है वो नायब सिंह सैनी ने अपने पास रखी है। छोटा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्या हरियाणा में जो सरकार बनी है मौजूदा समय में ये सरकार 5 साल तक चल पाएगी, या फिर 5 साल से पहले ही बीजेपी में जो बड़ी फुटमस पड़ रही है इसका सीधा असर दिखाई देगा? जी देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम मोर्चों को संभाला है और पार्टी के अंतर्कलह को जिस तरीके से निपटारा किया गया है, मुझे लगता है आने वाले समय में बीजेपी को कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए बीजेपी ने जिस तरीके से जो मैनेजमेंट किया है और जिस तरीके से तमाम नेताओं को चुप कराने का काम किया है, ये उसकी काबिलियत को दर्शाता है। वही आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में चुनाव से पहले ही सीएम पद को लेकर होड़ मची हुई थी, और आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो कुमारी सैलजा है या रणदीप सुरजेवाला हो, ये तमाम जो लोग थे ये सीएम पद को लेकर दावा ठोक रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, लेकिन चुनाव तो जीते नहीं, अब सीएम कैसे बनेंगे? ये मुझे लगता है कि कमज़ोर स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, कि उनके नेता जो है कहीं ना कहीं पार्टी छोड़कर आसानी से चले जाते हैं, बगावत कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी अभी फिलहाल सरकार चलाने में सक्षम है। जी, भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल सरकार चलाने में सक्षम है क्योंकि पार्टी की जो कमान है वो अमित शाह जैसे नेता के हाथ में है, जेपी नड्डा जैसे लोग पार्टी में अभी मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या हरियाणा में बीजेपी के विधायकों की लगातार बगावत, या सीधे तौर पर बात करें कि सैनी से नाराज़गी हरियाणा में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।